नमस्कार दोस्तों, 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। यानी कि मोदी सरकार पर ज़्यादा फोकस किया गया था। फिर 2019 और 2024 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी मोदी सरकार पर ही फोकस किया गया। लेकिन जब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो फिर मोदी सरकार की जगह एनडीए सरकार आ गई। यानी इस बार केंद्र में मोदी सरकार नहीं बल्कि एनडीए की सरकार बनी है। जनता ने बीजेपी और मोदी सरकार को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बिहार में नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की लोकप्रियता के चलते केंद्र में एनडीए को बहुमत मिला है और अब यह दोनों ही दल अपने समर्थन की कीमत वसूलने में जुट गए हैं। नीतीश कुमार ने तो पहले ही 2025 तक अपना सीएम पद सुरक्षित करवा लिया था और साथ में 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेगा, इस पर भी बीजेपी की मोहर लगवा ली है। नीतीश अब राज्य के आर्थिक पैकेज को लेकर दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने अपनी मांगें रख दी है तो वहीं दूसरी तरफ टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी भी अब दबाव की राजनीति की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। टीडीपी सांसद और मोदी सरकार में मंत्री राम मोहन नायडू पहले ही कह चुके हैं कि उनके राज्य को केंद्र की मदद की ज़रूरत है। कई योजनाएं हैं जो केंद्र की मदद से ही हो सकती हैं। केंद्र सरकार आर्थिक पैकेज दे या विशेष राज्य का दर्जा दे, आंध्र प्रदेश को केंद्र की ज़रूरत है। इस चीज़ को लेकर अब मोदी सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए खुद राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि राज्य के सीएम चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच गए हैं। पीएम मोदी से उनकी 45 मिनट तक लंबी बातचीत हुई और दावा किया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की ज़रूरतों की लंबी चौड़ी सूची पीएम मोदी को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने प्रदेश की राजधानी अमरावती के विकास और लंबित पड़े कामों में तेजी लाने और राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के लिए डैम ओवरऑल राज्य की माली हालत में सुधार के लिए केंद्र से मदद मांगी है। इसके साथ ही चंद्रबाबू नायडू केंद्र की कई परियोजनाओं को अपने प्रदेश में लाना चाहते हैं। नायडू के तेवरों से साफ पता चल रहा है कि अब वह समर्थन की पूरी कीमत वसूलने की तैयारी में है। वैसे भी नायडू इस बार बीजेपी को किसी भी तरह की रियायत देने को तैयार नहीं है और उन्हें इस बात का भी अंदाजा है कि बीजेपी को सरकार चलाने में टीडीपी के समर्थन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एनडीए में बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा सांसद टीडीपी के हैं। पार्टी के 16 सदस्य हैं और मोदी सरकार के लिए यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के चलते नरेंद्र मोदी की टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू के साथ मुलाकात 45 मिनट तक चलती रही। नहीं तो आमतौर पर पीएम की किसी दूसरे सीएम के साथ मुलाकात 15 से 20 मिनट तक ही चलती है। टीडीपी की तरफ से बताया जा रहा है कि पार्टी विशेष पैकेज को लेकर सरकार पर दबाव बनाएगी क्योंकि आंध्र प्रदेश के गठन को सिर्फ 10 साल हुए हैं और राज्य कर्ज की बोझ तले दबा हुआ है। राजधानी को लेकर जो काम होने थे वह भी पूरे नहीं हुए। इसके लिए पहले ही जगमोहन की सरकार को जिम्मेदार माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की डिमांड को लेकर पीएम मोदी ने आश्वासन दिया है। वैसे चंद्रबाबू नायडू और पीएम मोदी की मुलाकात पर इंडिया गठबंधन की भी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी चंद्रबाबू नायडू के लिए अपने दरवाजे खोल दिए गए हैं। अब पीएम मोदी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। अगर पीएम मोदी टीडीपी चीफ के दबाव में झुकते हैं तो आर्थिक पैकेज को लेकर दूसरे राज्यों की डिमांड भी सामने आएंगी, खासतौर पर उन राज्यों में जहां सरकार बीजेपी की नहीं है। ऐसे राज्यों में विपक्ष की तरफ से इस तरह की मांग को उछाला जा सकता है और अगर पीएम मोदी चंद्रबाबू नायडू की डिमांड को नहीं मानते तो फिर उनकी सरकार ही संकट में फंस सकती है। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं। बहुमत का आंकड़ा 272 है यानी कि बहुमत से 32 सीटें कम। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार, मोदी सरकार के लिए इन दोनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और अब यह दोनों ही नेता समर्थन की कीमत वसूल करने में जुट गए हैं, जिससे साफ हो गया है कि पीएम मोदी इस बार सहयोगी दल के दबाव में हैं। उनके लिए इस बार सरकार चलाना उतना आसान नहीं जितना पहले था। फिलहाल इस वीडियो में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।